हेलो गाइस, स्वागत है आपका हॉल हमारा इस चैनल द कॉमर्शियल ट्रबल। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो तुम्हारा बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है ना, मतलब 12th HSC का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पेपर, उसमें हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले। तो जो तुम्हारा अकाउंट्स का पेपर होता है ना गाइस, BK, तुम शॉर्ट में BK बोलते हो। तो बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम होता है कि भाई हम 3 घंटे में हमारा पेपर ख़त्म ही नहीं होता। हम क्या करें इसके लिए? हमने अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह कर लिया, हमने बहुत मतलब प्रैक्टिस वगैरह किया, हमने हमारे कंसेप्ट वगैरह क्लियर है, पर हमारा पेपर टाइम में ख़त्म नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले टाइम मैनेजमेंट फॉर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पेपर। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा पेपर 3 घंटे का होता है। तो आपको उस 3 घंटे के उस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि तुम्हारा पेपर मतलब तुम्हारे पेपर में से जो भी क्वेश्चन पूछा गया था आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो अकाउंट्स के पेपर में मतलब ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से मतलब हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो मतलब इस टाइम मैनेजमेंट में ना, मतलब मैंने एक क्वेश्चन को आपको कितना टाइम देना चाहिए मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको उस क्वेश्चन में उससे ज़्यादा टाइम नहीं देने का है। अगर आपका सम टैली भी नहीं हो तो आपको मतलब उतने मिनट में वो सब मतलब छोड़ छोड़ देना है। और जो बाद में आप आपका पेपर ख़त्म होने के बाद आपको एक्स्ट्रा 22 मिनट्स मिलेगा। आपको उस टाइम पे मतलब तुम्हारा पेपर मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो जो टैली नहीं होता वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते कि अपना तुम्हारा पेपर है 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे का कैसे मतलब, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा पेपर होता है 80 मार्क्स का। तो अगर हम डिवाइड करके देखें, टू पॉइंट मतलब 2.25 मार्क्स पर मिनट, मतलब ठीक है, एक मार्क के लिए आपके पास 2.25 मिनट्स है, ठीक है ना गाइस। तो मतलब सॉरी, मिनट्स पर मार्क होना चाहिए डल, तो मार्क्स पर मिनट्स मतलब एडिटिंग में थोड़ा गलती हो गया गाइस, ठीक है, क्योंकि ये मैंने खुद नहीं बनाया है। तो ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव्स। उसके लिए ऑब्जेक्टिव मतलब तुम्हारा 20 मार्क्स का आता है। तो आपको उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए आपको 30 मिनट्स में मतलब आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेने का है। और कोई के लोगों का मतलब ऑब्जेक्टिव ना तो 20 मिनट्स में ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। जिन बच्चे ने अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह किया है ऑब्जेक्टिव का, मतलब उन्हें सब मतलब थ्योरी वगैरह आता है, उनका मतलब ऑब्जेक्टिव 20 मिनट में खत्म हो जाएगा कैसे, ठीक है। मतलब मैक्स टू मैक्स आप 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव के लिए दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, वैसे ये है कि पेपर पैटर्न फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। मतलब बोलते कि पेपर पैटर्न फिक्स नहीं है, पर हम पहले के एग्जाम में देखे गए तो पेपर पैटर्न मतलब सेम टू सेम ही आ रहा है, ठीक ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको एडमिशन या तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ये क्वेश्चन मतलब ऑप्शन है कैसे कि आप या तो एडमिशन सॉल्व कर सकते हो या तो आप रिटायरमेंट सॉल्व कर सकते हो। आपको इस क्वेश्चन के लिए 10 में मतलब आपको 10 मार्क का क्वेश्चन है ये। तो आप इसके लिए मतलब 20 मिनट्स दे सकते हो गैस। 20 मिनट्स में आपको आपका मतलब वो क्वेश्चन आराम आराम से सॉल्व हो जाएगा गैस, ठीक है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर या तो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, ठीक है। ये मतलब तुम ये भी फिर से 10 मार्क का आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन के लिए आपको मतलब एज इट इज़ 20 मिनट्स देने का है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इशू ऑफ शेल्स या तो थ्योरी क्वेश्चन एक, मतलब कौन से मतलब थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेंगे वो, कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग या तो कुछ मतलब दूसरा चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन वगैरह पूछ लेंगे, ठीक है। आपको इस आपको ये क्वेश्चन का मार्क्स से 8 मतलब 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का 18 मिनट्स दे सकते हो गाइस, मतलब 18 मिनट्स का गाइस मतलब बहुत है ये, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन है ना 10 मिनट में हो जाएगा। जनरल एंट्री है, मतलब अगर जो इशू ऑफ शेयर करेंगे, बस जनरल एंट्री तो लिखना है गाइस, मतलब मतलब 4-5 जनरल एंट्री तो फिक्स है गाइस, ठीक है। आपको मतलब कुछ लोड नहीं लेने का इस क्वेश्चन में। और बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ये तो मतलब 10 मिनट में हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ पार्टनर या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तुम्हारा 8 मार्क का क्वेश्चन है। आप इसके लिए फिर से 20 मिनट्स दे सकते हो गाइस, ठीक है। उसके बाद फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा आता है 12 मार्क्स का और ये कंपलसरी क्वेश्चन है गाइस, इसमें से कुछ कुछ ऑप्शन हो गए नहीं है। इसके लिए आप टाइम दे सकते हो 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में अगर आपका टैली नहीं हुआ, आपको 25 मिनट्स मतलब टैली नहीं हुआ तो आपको छोड़ देने का। और जो आपका एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा 22 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम है, उसमें आप ये मतलब फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन टैली कर सकते हो। उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है, NPC, ठीक है। इसके लिए ये क्वेश्चन तुम्हारा मतलब 12 मार्क का 12 मार्क्स का है। तो आप फिर से मतलब 25 मिनट्स आप ये इस क्वेश्चन को देख सकते हो। सेम गाइस, अगर टैली नहीं हुआ तो आप ये एक्स्ट्रा मिनट्स में से मतलब वो क्वेश्चन टैली कर सकते हो, ठीक है।
ये हो गया क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद। अभी अगर आपको पता है क्या गाइस, आपको पता है क्या गाइस, जब क्वेश्चन पेपर मिलने से 30 मिनट्स पहले, मतलब अगर तो आपका पेपर 3 बजे चालू होगा, ठीक है। 3 बजे से पहले मतलब 2:30 या 2:40 को आपको मतलब आंसर शीट मिल जाएगा। आपको जब वो 20 मिनट्स का या 30 मिनट्स का टाइम होगा, आपको उस टाइम पे फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करके रखने का है। जो फॉर्मेट होगा कैसे ड्रॉ करने का, मतलब कौन से पेज पे क्या क्या ड्रॉ करने का, वो हम इसी वीडियो में देखने वाले गाइस, ठीक है। हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गाइस, ठीक है, इसी वीडियो में। तो ठीक है गाइस, हम वो वाला हम वो कैसे मतलब क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले क्या क्या करेंगे वो हम अभी देखते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको 30 मिनट्स में जो आपका 30 मिनट्स मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले, आपको उसमें से उस टाइम में आपको यूटिलाइज करने का फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करने के लिए। मतलब आपको जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आपको फॉर्मेट ड्रॉ करने का। आपको इसे मतलब मतलब एग्जाम पेपर समझा गया, ठीक है। आपको क्या करने का, एक पेज में ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लेने का। उसके बाद जो भी ट्रेडिंग अकाउंट है आपको पूरा मतलब ड्रॉ करने का पूरा पेज में, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरे पेज में पीएनआर अकाउंट ड्रॉ करने का है। हाँ गाइस, दूसरे पेज में मतलब ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज, पीएनआर अकाउंट एक पेज, उसके बाद आपको एक पेज में बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेने का। उसके बाद अगले 2 पेज आपको छोड़ लेने का, ठीक है। एक पेज में आप ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर सकते हैं, दूसरे पेज में पीएनआर, एक पेज में ट्रेडिंग, एक पेज में पीएनआर अकाउंट, एक पेज में बैलेंस शीट। उसके बाद 2 पेज आपको वर्किंग नोट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। आपको फॉर्मेट ड्रॉ करने का है, ठीक है। 3 फॉर्मेट, मतलब 2 अकाउंट है और एक बैलेंस शीट है। उसके बाद आपको 2 पेज वर्किंग नोट के लिए छोड़ लेने का। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन है वो कौन सा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसेंट, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करने का, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ड्रॉ कर लेने का है। उसके बाद अगले पेज में आपको बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेने का है। उसके बाद आपको 2 पेज वर्किंग नोट के लिए छोड़ देने का। अगर आपको आपको वर्किंग नोट के लिए 2 पेज कम लग रहा है, आप 3 पेज भी छोड़ सकते हो। आप एक पेज में बस एक ही अकाउंट ड्रॉ करना है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बल्कि छोटा है, पर फिर भी आप उसे एक पेज में ड्रॉ करना है, ठीक है। आपके पास पेजेस तो बहुत है, ठीक है गाइस। तो आपने दो क्वेश्चन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, उसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचा है, ठीक है, आपको फॉर्मेट अच्छे से ड्रॉ करने का, नेम वगैरह भी लिखने का, ट्रेडिंग अकाउंट, पॉलिटिकल्स, अमाउंट वगैरह फॉर्मेट आपको अच्छे से ड्रॉ कर लेने का। उसके बाद अगर आपको टाइम मिला, आप जर्नल एंट्री के लिए भी फॉर्मेट ड्रॉ करना। आप 3 पेज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक पेज मतलब एक पेज में पूरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, दूसरा पेज, तीसरा पेज, आपको 3 पेज जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ करके रख लेने का है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3 पेज बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप 2 पेज में भी ड्रॉ करके रख सकते हो गाइस, ठीक है। उसके बाद आपको उसके लिए भी 1-2 पेजेस वर्किंग नोट के लिए छोड़ दो गाइस। आप कितना वर्किंग नोट के लिए जगह लेते हो, आप उसके हिसाब से वर्किंग नोट के लिए जगह छोड़ सकते हो। मैं बोलता हूँ कि आप मिनिमम 2 पेज, जो पार्टनरशिप और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, उसके लिए मिनिमम 2 पेज वर्किंग नोट के लिए छोड़ना। उसके बाद आपको जर्नल एंट्री के लिए मतलब 3 पेज, मतलब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, ठीक है। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन मतलब जर्नल एंट्री है, आपको 2 क्वेश्चन में पूछे थे। सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स। आपको उस 2 क्वेश्चन के लिए जर्नल एंट्री ड्रॉ करके रख देने का। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो आपको जर्नल एंट्री ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करने का है, सबसे पहले एक एक पेज में मतलब पार्टनरशिप वाला जो प्रॉब्लम है, ट्रेडिंग अकाउंट एक पेज में ड्रॉ कर लेने का, पीएनआर अकाउंट एक पेज में ड्रॉ कर लेने का। उसके बाद बैलेंस शीट को एक पेज में ड्रॉ कर लेने का। उसके बाद 2 पेज वर्किंग नोट के लिए छोड़ देने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, उसके लिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए एक पेज छोड़ देने का। उसके बाद बैलेंस शीट के लिए एक पेज छोड़ देने का। उसके बाद आपको 2 पेज वर्किंग नोट के लिए छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको जर्नल एंट्री के लिए मतलब जगह छोड़ दो। आप जो बाकी क्वेश्चन है उसके लिए आपको जगह छोड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले जो पार्टनरशिप का अकाउंट बस फॉर्मेट ड्रॉ करके रखो गाइस। बस आप फॉर्मेट ड्रॉ रख दो। जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, आप सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह है, ट्रू एंड फॉल्स वगैरह हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, वो आपको सॉल्व कर लेने का है, ठीक है। आपको बस फॉर्मेट ड्रॉ करके रख दो पहले। आपको वो क्वेश्चन अब बाद में लास्ट में सॉल्व करना, जो पार्टनरशिप नॉट फॉर प्रॉफिट वगैरह का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चालू कर सकते हो बस, ठीक है। तो आपको बस उसके लिए फॉर्मेट ड्रॉ करके रख दो, ठीक है। और
बस गाइस ठीक है, आप अगले पेज से ऑब्जेक्टिव वगैरह आपको सॉल्व करना चालू करने का, और अगले जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करो। उसके बाद जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करने के आओगे, आपको फर्स्ट पेज में आने का, पार्टनरशिप सॉल्व करने वाला आपको फर्स्ट पेज में आने का है। आपको डायरेक्ट फॉर्मेट बनाया हुआ है गाइस, ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर सकते हो। ये फॉर्मेट बनाने का काम मतलब बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसके लिए इसके लिए आपको जो 30 मिनट्स का टाइम है उसमें आपका फॉर्मेट वगैरह ड्रॉ करके रख देने का गाइस, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।